प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अभी हम क्लास 10th बायोलॉजी का लाइफ प्रोसेस के क्वेश्चंस फ्रॉम इनसाइड द चैप्टर अटेम्प्ट कर रहे हैं और ये सीबीएसई एनसीईआरटी वालों के लिए, दोनों के लिए रहेगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 है ये और पेज नंबर काइंडली चेक द पेज नंबर एवरीवन। एनसीईआरटी बुक से पेज नंबर देखो क्या है बेटा। पेज नंबर 192। ओके, एनसीईआरटी बुक का, टेक्स्ट बुक का, बायोलॉजी, ठीक है, साइंस बुक, पेज नंबर 192। ओके, क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम? डाइजेस्टिव एंजाइम का फंक्शन, डाइजेस्टिव एंजाइम का फंक्शन क्या होता है प्यारे बच्चों? ओके, थोड़ी सी मैं स्लाइड, एक छोटी सी डायग्राम एक बनाता हूँ, ठीक है। ये समझो ये मुंह है, क्या है, ठीक है। ये समझो इसकी नाक है, ठीक है। डायग्राम मेरी इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। नीचे फिर यहाँ पर कहीं पर स्टोमक होगा, ठीक है, और ये कुछ ऐसा होगा, ठीक है। ओके, मुंह में हमारे दांत भी होते हैं, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, ठीक है। मुंह के अंदर बकल कैविटी जो होती है, ठीक है, इसमें क्या होती है? इसमें आपका मुंह का पानी जो होता है, वो आप जिसको कहते हो उर्दू में, ठीक है, सलाइवा इसको इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है। कहने का मकसद क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम? डाइजेस्टिव एंजाइम्स की फंक्शन क्या है, इनका काम क्या है कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में। देखो प्यारे बच्चों, जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं ना हमारे, जो डाइजेस्टिव एंजाइम, लेट मी चेंज द मार्कर। जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं ये हमारी बॉडी में ही मौजूद होते हैं ना, इज टू स्पीड अप द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। ये क्या करते हैं? जो हाजमा हो गया, हजम, जो हमारा पाचन क्रिया है जो है, उसको बढ़ाने के लिए, उसको और तेज करने के लिए, हमारे हाजमे को और तेज करने के लिए, ठीक है। पाचन शक्ति कैसी ज़्यादा होगी आप में? हाजमे की ताकत कैसे ज़्यादा होगी आप में? जब आपका क्या है, पचने की जो ये ना, पचने वाले जो एंजाइम्स जो आपके बॉडी में अगर ज़्यादा होगे तो आप आराम से बहुत कुछ डाइजेस्ट कर लोगे, ठीक है। पाचन में जो डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन क्रिया, डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव प्रोसेस जो हमारा होता है, और उर्दू में मैं कह रहा था उसको हाजमा कहते हैं और हिंदी में पचना कहते हैं ना। कोई भी चीज़ जो होती है वो कैसे हजम होती है? विद द एक्शन ऑफ एंजाइम्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स कहाँ पर होती है? हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, इनसाइड हमारा जो डाइजेस्टिव ट्रैक है। डाइजेस्टिव ट्रैक हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है? फ्रॉम माउथ टू एनस, ओके, ANUS, ओके, ठीक है। चलो, द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इज टू स्पीड अप द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन का प्रोसेस, हजम करने का, पचने का जो तरीका है, कैसे पचेगा, वो सारा पचने का जो भी प्रोसेस है वो सारा कौन करता है? हमारे एंजाइम्स करते हैं। मेनी एंजाइम्स आर इन्वॉल्व इन इट, इनमें बहुत सारे एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। किसमें? डाइजेशन में। इसमें एक ही एंजाइम नहीं होता है, ठीक है। एंड शोज डिफरेंट फंक्शंस, और क्या दिखाते हैं हमें? डिफरेंट फंक्शंस। हर एक एंजाइम अलग अलग अपना फंक्शन करता है। किसमें? देखो हमारी मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम में। ओके, पहला हमारा है सेलिवरी एमाइलेज। क्या है? सेलिवरी एमाइलेज जो मुंह का पानी हमारा होता है, ठीक है, उस मुंह के पानी में वो कोई नॉर्मल वाटर पानी नहीं होता, वो H2O सिर्फ नहीं होता है वो। उसमें क्या होता है? इसमें एक एंजाइम होता है जिसको क्या कहते हैं? सेलिवरी एमाइलेज। ये जो सेलिवरी एमाइलेज है ये कन्वर्ट करता है स्टार्च को। किसको? स्टार्च किसको कहते हैं बेटा? शुगर को। किसको? शुगर को। किसमें कन्वर्ट करता है? शाबाश, कन्वर्ट टू स्टार्च को किसमें? शुगर में कन्वर्ट करता है। ये शुगर की कॉम्प्लेक्स फॉर्म होती है और उसकी फॉर्म फिर लोअर फॉर्म में इसको लाता है, सिंपलर फॉर्म में छोटे छोटे टुकड़े कर देता है, छोटे छोटे टुकड़े करता है, ठीक है, और वो शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। दैट मीन शुगर एंड स्टार्च इज ऑलमोस्ट सेम थिंग, ठीक है। इन्हीं से हम कार्बोहाइड्रेट्स डिराइव करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, वही कार्बोहाइड्रेट्स प्यारे बच्चों
हमारे खून में जाते हैं और उनकी ऑक्सीडेशन होती है। क्या होती है? किनकी ऑक्सीडेशन होती है? जो कार्बोहाइड्रेट, जो स्टार्च, ग्लूकोज वगैरह होता है, ये एज ग्लूकोज स्टोर होता है हमारी बॉडी में। यही शुगर आगे जाके ग्लूकोज स्टोर होता है हमारी बॉडी में, और वही ग्लूकोज जब आगे जाता है तो उसकी ऑक्सीडेशन होती है, उसके साथ ऑक्सीजन मिलता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन उससे क्या होता है कि वो कन्वर्ट हो जाता है पायरोवेट में, एक सेल में। किसमें? पायरोवेट किसको कहते हैं? जो कौन बनाता है? साइटोप्लाज्म जो सेल में बनाता है, वो पायरोवेट बनाता है किसको? ग्लूकोज को। और फिर फर्दर उसको किसमें, फिर पायरोवेट को आगे भेजता है कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया उससे एटीपी निकालता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो एनर्जी होती है जिससे हम काम वगैरह, देखना, खेलना, सोना, उठना, बातें करना, ये सब करते हैं। ठीक है, अगर वो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज लेवल हमारी बॉडी में डाउन होगी तो हम काम बिल्कुल कुछ भी नहीं कर सकते, हम बिल्कुल फंक्शनलेस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? फंक्शनलेस। आपको आया, आप समझ कितना महत्व है ऐसा, कितना इंपॉर्टेंट है क्या? सिल्वरी एमाइलेज भी हमारे लिए जो शुगर और जो शुगर और शुगर स्टार्च को डाइजेस्ट करता है, ब्रेक डाउन करता है, किसमें? शुगर्स में। ओके, इसके बाद ये कहाँ पर है सिल्वरी एमाइलेज? ये हमारे मुंह में ही होता है। ये लॉब जो होती है हमारे मुंह में, जो ये पानी होता है हमारे मुंह में, इसी में सिल्वरी एमाइलेज एक एंजाइम होता है जो किसको डाइजेस्ट करता है? शाबाश, फिर से बताओ। शाबाश, जो स्टार्च को किस पे कन्वर्ट कर देता है, ब्रेक डाउन करता है? शुगर्स में। उसके बाद हम चलते, देखो अब खाना यहाँ से नीचे उतरा, ठीक है, ये मैंने स्टोमक बना दिया है। प्लीज डोंट माइंड माय डायग्राम, बिकॉज आई एम नॉट गुड इन ड्राइंग। तो क्योंकि यहाँ पर क्या कहते हैं, स्पेस की भी कमी थी, दैट्स व्हाई आई हैड टू डू इट। ठीक है, तो यहाँ पर ये पहुँच गया फूड हमारा। ठीक है, स्टोमक में यहाँ पर क्या आया? सिल्वरी एमाइलेज। क्या? सिल्वरी एमाइलेज। होप क्या आपको दिखाई दे रहा है? मेरी लिखाई दिखाई दे रही है? होप। ठीक है, तो इसके बाद जब ये नीचे गया डाउन, ये फूड में सिर्फ क्या? सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स हो गए। फूड में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी हो सकता है, प्रोटीन भी हो सकता है, और डिफरेंट फ्रूट्स अपने डिफरेंट न्यूट्रिएंट के लिए भी मशहूर होते हैं। जैसे एप्पल कार्बोहाइड्रेट, सक्रेस वगैरह होता है इसमें, माल्टोस, डेक्सट्रोस, लैक्टेस इसमें होता है। और ऐसे ही जो चिकन लेग भी मैंने बनाई है। ठीक है, चिकन लेग में आप देखोगे पेप्सिन इस पे एक्ट करता है, पेप्टिडेस इस पे एक्ट करता है। क्यों? क्योंकि इसमें प्रोटीन्स होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं इसमें। ये इन्हीं के लिए, ये एंजाइम इसी के लिए है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए। और ऐसे ही अब हम कहाँ पहुँचे? फिलहाल हम पहुँचे माउथ से, हमने स्टार्ट किया, माउथ में पानी है जो सिल्वरी एमाइलेज जिसको कहते हैं। ठीक है, उसकी मदद से क्या होता है? शुगर स्टार्च कन्वर्ट होता है किसमें? ब्रेक डाउन होता है शुगर में। फिर नीचे फूड गया, अब फूड पे कौन सा एक्ट करेगा? पेप्सिन। क्या करेगा? पेप्सिन। देखो पेप्सिन किसमें निकलता है? स्टोमक गैस्ट्रिक जूस है ये, और विद द हेल्प ऑफ HCl, विद द हेल्प ऑफ, और कुछ म्यूकस होता है इसमें। डू यू नो म्यूकस? जब आपका जुकाम होता है तो आपका म्यूकस निकलता है ना नाक से जब आप पहुंचते हो। ठीक है, दैट्स काइंड ऑफ म्यूकस। म्यूकस वैसा ही कुछ होता है। ठीक है, जब आपका जुकाम होता है जो पानी निकलता है आपके नाक से, ठीक है, वही तो म्यूकस है ना, वही म्यूकस है, वही जुकाम। ठीक है, वैसा ही म्यूकस अंदर स्टोमक में होता है। किस लिए होता है? प्रोटेक्शन के लिए, स्टोमक की जो लेयर होती है अंदर उसकी प्रोटेक्शन के लिए। और तो थोड़ा बहुत हाँ अनसेफ हो जाएगा स्टोमक। ठीक है, तो उसमें क्योंकि एसिड भी है स्टोमक में, तो वो स्टोमक को, इसकी लाइनिंग को जला सकता है। शाबाश। तो और HCl क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। लिख देता हूं मैं यहाँ पर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, ये क्या करता है? ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये जो है ना, ये पेप्सिन जो है इसके pH को ऑप्टिमम लेवल पे ले जाता है, कि मीन्स कि इसका pH बढ़ा देता है ताकि इसकी एसिडिटी बढ़ जाए। जब एसिडिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि एसिड का काम क्या है? जलाना। एसिड का काम क्या है? जलाना मीन्स ब्रेक डाउन करना, बड़े को छोटा बनाना। जब आप एसिड किसी पे डालोगे, किसी चीज़ पे, तो वो चीज़ जल जाती है, उसके वो छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाती है एक्चुअली। ठीक है, ऐसे ही जब फूड पे एक्ट करेगा कौन? पेप्सिन। और पेप्सिन को कौन तेज करेगा? उसकी एसिडिटी को HCl तेज करेगा। क्या बढ़ाएगा? उसकी कंसंट्रेशन। और कंसंट्रेशन ऑफ एसिड कैसे बढ़ती है प्यारे बच्चों? शाबाश, बता सकता है मुझे कोई? कंसंट्रेशन ऑफ एसिड कैसे बनती है? एसिड कैसे स्ट्रांग बनता है? जब उसमें कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस क्या होगी? ज्यादा होगी।
जब हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी सोल्यूशन में तो उसको वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। और जब हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन कम होती है एक सोल्यूशन में तो वो एसिड क्या कहलाता है, वीक एसिड कहलाता है। तो ये क्या बढ़ाता है, HCl के स्टॉमक में क्या करता है, पेप्सिन को इसकी पीएच लेवल बढ़ाता है। और अगर फूड के साथ आपको पॉइजन वाइजन कोई अंदर चला गया, मतलब पॉइजनस बैक्टीरिया, ठीक है, जर्म वगैरह वगैरह, तो उसको मारने का काम भी कौन करता है, यहां पर लिख दूं मैं, किल्स कौन, HCl क्या करता है, किल्स जर्म्स, ठीक है, या जो भी पॉइजनस मटेरियल फूड में अगर होगा, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चीज है हमारे स्टोमक में। ओके, उसके बाद ये पेप्सिन क्या कहता है, पी फॉर, याद रखो बेटा, पी फॉर एस फॉर सेलिवरी, एस फॉर शुगर, किया रिलेट किया, डोंट लॉफ इन द क्लास। एस फॉर सेलिवरी, एस फॉर सेलिवरी, एस फॉर म्यूट द मोबाइल फोन, ड्रॉप इट नाउ। एस फॉर सेलिवरी और एस फॉर शुगर्स, एस सेलिवरी, एस शुगर्स को कन्वर्ट करता है, शुगर्स में कन्वर्ट कर किसको, स्टार्च को, एस फॉर स्टार्च, ठीक है। याद रखा, रिलेट किया, मैं याद कराने की प्रैक्टिस करा रहा हूं आपको कि कैसे याद करोगे, ठीक है, कैसे याद रहेगा, ताकि एक न्यूमोनिक की ना बनाओ कोड एक दूसरे के साथ, शाबाश। पेप्सिन पी फॉर प्रोटीन, पी फॉर, अरे कोई सुन रहा है मेरी बात, पी फॉर पेप्सिन, पी फॉर प्रोटीन। वो पेप्सिन किसको करता है, प्रोटीन को स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में बनाता है। उन स्मॉलर मॉलिक्यूल्स का नाम क्या है, अमाइनो एसिड्स स्टोर हो जाता है एज प्रोटीन्स, एज अमाइनो एसिड्स स्टोर हो जाता है हमारी बॉडी में। उसके बाद ये बेटा समझ में याद हुआ, सिल्वरी अमाइलेज याद हुआ, पेप्सिन याद हुआ, सिल्वरी अमाइलेज, एस फॉर स्टार्च, एस फॉर शुगर, एस फॉर सिल्वरी अमाइलेज। ओके, एस पी फॉर पेप्सिन, पी फॉर प्रोटीन को ब्रेक डाउन किसमें, अमाइनो एसिड में। अब है पैंक्रियाटिक अमाइलेज, क्या है, पैंक्रियाटिक अमाइलेज। तो पैंक्रियाटिक है तो कहां से निकलेगा, पैंक्रियाज से, कहां से निकलेगा, पैंक्रियाज से निकालते। और पैंक्रियाज इसके नीचे ही होता है, किसके, स्टोमक के नीचे, यहां से ही होता है। और इसको प्यारे बच्चों कहते हैं लब लबा, क्या कहते हैं, लब लबा, ओके, लब लबा, ओके। यहीं से हमारा क्या निकलता है, हमारा पैंक्रियाटिक एमाइलेज, पैंक्रियाज है, किससे, पैंक्रियाज से। यहां पर लिख दूं मैं पैंक्रियाज, शाबाश। पैंक्रियाज से हमारा क्या निकलता है, पैंक्रियाटिक एमाइलेज, लिख दूं यहां पर, पैंक्रियाटिक एमाइलेज, ओके, ठीक है। वो कहां जाता है, वो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन्स में, किसमें, स्मॉल, और ब्रेक डाउन करता है फर्दर स्टार्च को, किसमें ब्रेक डाउन करता है, जहां से हमें शुगर आ जाएगा, शुगर बनाता है स्टार्च को, ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चों, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ट्रिप्सिन है, क्या है, ट्रिप्सिन। ये ट्रिप्सिन भी किससे, पैंक्रियाटिक है, ये पैंक्रियाटिक मींस पैंक्रियास से निकलता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में ये भी जाता है, क्लियर। और ये क्या ब्रेक डाउन करता है, प्रोटीन, ट्रिप्सिन प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है। तो दैट मीन्स प्रोटीन कहां पर ब्रेक डाउन हुआ, पहले पेप्सिन हुआ, स्टोमक पेप्सिन की वजह से, पेप्सिन एंजाइम की वजह से स्टोमक में ब्रेक डाउन हुआ, उसमें हजम हो गया, उसमें इसका ये पच गया। और दूसरी जो ट्रिप्सिन है ये कहां पर पच गया, ट्रिप्सिन नहीं, जो प्रोटीन है, प्रोटीन पहले स्टोमक में पच गया, दूसरी बार प्रोटीन कहां पच गया प्यारे बच्चों, ये पच गया स्मॉल इंटेस्टाइन में, किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये हजम हो गया, डाइजेस्ट हो गया विद द एक्शन ऑफ ट्रिप्सिन एंजाइम, और क्या ये डाइजेस्ट किया, ब्रेक डाउन किया प्रोटीन को। ऑब्वियसली किसमें करेगा, अमाइनो एसिड्स, क्योंकि प्रोटीन किसमें कन्वर्ट होते हैं, ये इसमें क्या होगा, इसमें प्रोटीन होगा ना, किसमें, चिकन में, जो भी आप खाते हो नो, पोल्ट्री वगैरह वगैरह, ठीक है। और इसमें क्या होगा, एप्पल में क्या होगा, एप्पल मीठा होता है ना, तो स्टार्च इसी में होगा ना, शुगर, मज़ेदार, ओके। तो मैं आपको एक चीज़, आप इंस्टेंटली जब आपको भूख लगती है ना, स्टार्च पे एक बात मुझे याद आ गई, ठीक है, जब आपको भूख लगती है तो इंस्टेंटली अगर आप शुगर खाओगे, सीधे लिटरली शुगर जो होता है C6H12O6, ठीक है, जो शुगर घर में आपको अवेलेबल है, अगर वो एक चम्मच आप खाओगे, या अगर आपके पास मीठा एप्पल है वो खाओगे, तो आपको क्या होगा, आपको उसी टाइम भूख में राहत मिलेगी, आपको भूख
कम हो जाएगी, क्योंकि वो मुंह में ही सेलिवरी एमाइलेज इस स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर देगा, शुगर में, और एब्जॉर्ब हो जाएगा नीचे। ठीक है, आपको आ रही बात समझ। और बाय द वे एप्पल्स खाने चाहिए, कहते हैं एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे। जो रोज एक एप्पल खाएगा वो कभी बीमार नहीं होगा। दैट मीन्स कीप्स द डॉक्टर अवे, कि उसको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत, इसलिए फ्रूट्स खाया करो, फ्रूट्स। शुगर थोड़ा कम करो, शुगर थोड़ा कम करो, वरना ज़्यादा मीठे हो जाओगे। क्या हो जाओगे, ज़्यादा मीठे हो जाएगी, मीठे की बीमारी हो जाएगी, कौन सी, डायबिटीज़। शाबाश। चलिए, क्या नहीं हमें कोई बीमारी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी फ्रूट्स खाते हैं। ठीक है, आई हैव नेवर बीन टू डॉक्टर, ठीक है, फॉर डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स ऐसे ऐसे। ठीक है, क्यों, क्योंकि मैं भी एप्पल खाता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ। तो ट्रिप्सिन किसमें, एक तो आपने देखा प्रोटीन ब्रेक डाउन होता है स्टोमक में, और प्रोटीन ब्रेक डाउन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। आप बचा प्यारे बच्चों लाइपेस, एल फॉर लाइपेस। लाइपेस ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज होता है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और ये करता है एमल्सिफिकेशन। क्या करता है, एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। क्या फैट्स, ये हो गए घी, ऑयल, तेल वगैरह। ठीक है, इनको डाइजेस्ट करता है लाइपेस एंजाइम। कौन सा एंजाइम, लाइपेस एंजाइम, लाइपेस एंजाइम। क्या, और ये इसको देखो स्टार्च को किस में कन्वर्ट किया, शुगर में। ये सिंपलर फॉर्म, तोड़ दिए, छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। ठीक है, और जो स्टार्च है, स्टार्च को ये सैक्रेस में भी कन्वर्ट कर सकता है, आइसोमाल्टेस में भी, माल्टेस में भी, लैक्टेस में भी, ये एक ही है। ठीक है, इनकी वजह से सैक्रेस, आइसोमाल्टेस, माल्टेस, ये लैक्टेस। ठीक है, ये किसकी वजह से, ये एमाइलेस, ये इसकी वजह से किस में कन्वर्ट हो जाता है, शुगर्स में। और पेप्सिन, ट्रिप्सिन, पेप्टिडेस, ये प्रोटीन्स पे एक्ट करते हैं। क्या करते हैं, प्रोटीन्स पे एक्ट करते हैं, और प्रोटीन्स को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, ये स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, शुगर्स में। और ये फैट्स को किस में कन्वर्ट करते हैं, फैटी एसिड। ये छोटे छोटे क्लस्टर बनाता है। क्या बनाता है, एमल्सिफिकेशन मतलब क्या होता है, बड़ा फैट का टुकड़ा जो होता है, बड़ा फैट का टुकड़ा अगर होगा, उसको छोटे छोटे टुकड़े करेगा, एमल्सिफिकेशन करेगा। कौन, ये लाइपेस, और ताकि वो आराम से इंटेस्टाइन में क्या हो जाए, इंटेस्टाइनल विलाई में क्या हो जाए, आराम से एब्जॉर्ब हो जाए। क्या हो जाए, एब्जॉर्ब, क्योंकि फैट मॉलिक्यूल्स थोड़े बड़े होते हैं। होप कि आपको ये क्या कहते हैं, डाइजेस्टिव जो एंजाइम्स है, ये सब कुछ इनकी फंक्शन समझ में आ गई है। ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद न्यू क्वेश्चन। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।